नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर ने रियासतों को खत लिखकर मदरसों को दिए जाने वाले फंड को बंद करने की मांग की है। इतना ही नहीं, एनसीपीसीआर ने मदरसा बोर्ड को भी बंद करने की सिफारिश की है। कमीशन का कहना है कि उसने ये खत बच्चों के आईनी हकूक बना मदरसा रिपोर्ट की बुनियाद पर लिखा है। एनसीपीसीआर की इस रिपोर्ट में मदरसों की तारीख और बच्चों के तालीमी हकूक की खिलाफ वर्जी में मदरसों के रोल का जिक्र किया गया है। एनसीपीसीआर के सदर प्रियांक कानूनगो ने रियासतों को लिखे खत में कहा कि बच्चों को दिए जाने वाली तालीम उनके हक की खिलाफ वर्जी कर रही है। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारे नुमाइंदा सईद मुबशर के एनसीपीसीआर के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो से इस पूरे मामले पर क्या बातचीत हुई, फिर बहस का आगाज करते हैं। तरीके से एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो जी ने ये लेटर लिखा और सभी रियासतों के जो चीफ सेक्रेटरी उनको लिखा है। खासतौर पर कई सारे अहम चीज़ें हैं। क्यों लिखा, क्या वजह थी इसके पास, इसके पीछे की वजूहात क्या है, किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया, वो खुद हम डायरेक्ट बात करें। मेरे साथ प्रियांक कानूनगो जी मौजूद हैं। प्रियांक जी, आपने जो लेटर लिखा उसका आधार क्या था? किन किन बेसिस पे ये कहा गया कि पहली बात तो मदरसा बोर्ड को भी बंद कर देना चाहिए और उसके बाद जो फंड है उसको भी सीज कर देना चाहिए? आयोग ने पिछले लगभग 9 साल तक इस विषय पे अध्ययन किया है। बहुत सारी विजिट्स किए हैं, हज़ारों बच्चों से बात की है, कई दर्जन कंसल्टेटिव मीटिंग्स की हैं, मदरसों के दौरे किए हैं, हज़ारों कागजात पढ़े हैं, मदरसों की बैलेंस शीट रुदात पढ़े हैं, कई सारे राइटर्स को हमने कोट किया, उनकी किताबें पढ़ी हुई हैं। एक रिपोर्ट हमने 2021 में प्रकाशित की थी, 2024 में हमने उसके कंटिन्यूएशन में दूसरी रिपोर्ट प्रकाशित की है। देश भर के राज्यों से बात की है, 18 राज्यों में रिव्यू मीटिंग्स में चर्चा की है, देश भर के चीफ सेक्रेटरीज से बात की है, देश भर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन, माइनॉरिटी से सबसे बात की है। ऐसा कोई भी वर्ग छूटता नहीं जिससे हमने संवाद करने का प्रयास ना किया। ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार करने के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई। एग्जैक्टली। और वो रिपोर्ट अब ये कहती है कि मदरसा बोर्ड जो है वो वाइट एलिफेंट्स हैं। मदरसा बोर्ड इस उद्देश्य के साथ बनाए गए थे कि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं, जो रिलीजियस वे में चलते हैं, उनके बच्चों को मदरसा बोर्ड में लाएंगे, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम करेंगे। तो ये फेल हो गया है, ये मॉडल फेल हो गया है। मदरसा बोर्ड जो हैं वो ये तय करते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो, एफिलिएशन हो और सरकार की इमदाद मिले। और मदरसा बोर्ड सारे राज्यों में है, केंद्र सरकार का कोई भी मदरसा बोर्ड नहीं है, जो होना भी नहीं चाहिए। 2002 में संविधान में शिक्षा का अधिकार आया, 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बना। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा संविधान के अनुच्छेद 245 की तरफ, जो ये कहता है कि यदि राज्य का कोई कानून है और कोई केंद्र का कानून है और कनकरेंट सब्जेक्ट है, तो केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा। तो केंद्र का शिक्षा का अधिकार कानून प्रिवेल करेगा प्रत्येक राज्य के मदरसा बोर्ड बनाने वाले कानून पे। हर एक मदरसा का कानून, मदरसा बोर्ड का कानून ये कहता है कि ये वो संस्थान है जो इस्लामिक शिक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। किसी भी राज्य का, एमपी का, यूपी का, बंगाल का, बिहार का, किसी भी राज्य का देख लीजिए, यही कहता है। हमने ये पाया कि मदरसा बोर्ड से एफिलेटेड मदरसों में जहाँ फंडिंग मिल रही है, ग्रांट मिल रही है, वहाँ हिंदू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नॉन मुस्लिम बच्चों को रख रहे हैं। तो हिंदू बच्चों को या दूसरे गैर इस्लामिक बच्चों को इस्लामिक तालीम सरकारी खर्चे पे क्यों दी जाए भाई? ये बंद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, ये मदरसा बोर्ड केवल 7-8 राज्यों में है, कुल मिला के 19-20 लाख बच्चों को सर्व कर रहे हैं। असल में देश में 1.25 करोड़ बच्चे उन मदरसों में हैं जिन मदरसों में कोई मदरसा बोर्ड का रीच आउट ही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो ये मदरसा बोर्ड की आड़ में वो बच्चे छुपे रह जाते हैं जिन तक शिक्षा की रोशनी पहुंची ही नहीं है। वो पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। देश के मुसलमानों को 20 साल तक ये प्रिविलेज मिला है कि शिक्षा मंत्री उनकी कम्युनिटी के रहे। 5 शिक्षा मंत्री दिए हैं मुसलमानों के भारत ने। जब आप इसको कंपेयर करेंगे, उन्होंने कंपैरिजन भी दिया है, देश में 5.5% मुस्लिम बच्चे ही हायर एजुकेशन में हैं। शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हायर एजुकेशन में हैं वो 14.7% हैं। 5.6% बच्चे जो हैं वो एसटी के हैं और 37% स्टूडेंट जो हैं ओबीसी के हैं। तो मुसलमानों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद केवल 5.5% क्यों है? क्योंकि आपके नेता ये कर रहे थे। मौलाना आज़ाद जब बच्चों से ये कहेंगे कि स्कूलों में पढ़ना ही नहीं है, तो कौम उस तरफ चली गई। वो तो रिलीजियस लीडर भी थे, वो तो कौमी नेता भी थे,
वो कांग्रेस के नेता भी थे, वो तो देश के शिक्षा मंत्री भी थे। उन जैसे व्यक्ति ने जब ये गलत बात सिखा दी, मिसलीड कर दिया कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी उस रास्ते पे चल पड़ी। दूसरी तरफ देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज दहाड़ रहे हैं SC/ST कम्युनिटी के बच्चे, दहाड़ रहे हैं कि नहीं दहाड़ रहे? जब वो शिक्षा पा रहे हैं, तब वो नौकरियां पा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मुसलमानों के बावजूद इसके कि एक लंबे समय तक, कई शताब्दियों तक भारत की भूमि पर राज करने के बावजूद आज इस पिछड़ेपन का कारण ये है कि उनको बड़े ही ऑर्केस्ट्रेटेड वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में शिक्षा से महरूम रखा गया। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या SC/ST कम्युनिटी को ये प्रिविलेज मिला कि इतने शिक्षा मंत्री उनको मिले हों जितने शिक्षा मंत्री मुसलमानों को मिले? उसके बावजूद ये कौम के लीडर्स की अगुवाई थी कि उन्होंने बच्चों को पढ़ने की तरफ आगे भेजा, और ये मुसलमानों के जो लीडर्स हुए, जिनको हमने चुना, ये उन्होंने देश की मुसलमानों की कम्युनिटी को गर्त में धकेलने का काम किया है। देखिए, कई सारी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि प्रयाग साहब ने इसमें चीज़ों में बताई कि अपनी रिपोर्ट के अंदर भी बताई हैं। इसमें एक तो मदरसा बोर्ड का आधुकरण की बात हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्लामिक तरक्की की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रांट अगर हम सरकार से लेते हैं, वो पैसा किस तरीके से आता है और कैसे आता है इस्लामिक चीज़ों में, कई जगह पर वो आप खर्च नहीं कर सकते, उसको लेकर भी कई सारी चीज़ें एतराज़ है। लेकिन इसमें एक बहुत अहम चीज़ ये देखने को मिली कि सिर्फ मदरसा बोर्ड के खिलाफ या इस तरीके की चीज़ें नहीं है। मदरसा बोर्ड इन द सेंस बंद इसलिए कीजिए क्योंकि आप उसका ना तो आप दीनी तालीम प्रॉपर दे पा रहे हैं और ना ही दुनियावी तालीम दे पा रहे हैं।